नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आगामी परीक्षाओं में एसएससी, रेलवे, पुलिस, लेखपाल और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन रहा स्क्रीन पर। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो गंगा भारत की पवित्र नदी है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो किस नाम से जानी जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस टॉपिक से उम्मीद है एक क्वेश्चन जरूर आएगा। भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी। आगे देखते हैं, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से होकर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा किसकी सहायक नदी है? दोस्तों, नर्मदा की सहायक नदी है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो दामोदर नदी बंगाल का शोक कही जाती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी? नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? तो किस नदी को? गंगा नदी इसके लिए एकदम सही उत्तर है। आगे देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरा स्क्रीन पर। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो गंगा सबसे लंबी नदी है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कहाँ गिरती है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? कौन सी नदी है दोस्तों? सिंधु नदी पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा नदी, जो कि पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है, खंबात की खाड़ी में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो कौन सी नदियों की? तो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र की नदियों की लंबाई लगभग समान है। सिंधु नदी 2880 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर, 20 किलोमीटर का अंतर है। आगे देखते हैं, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है दोस्तों? तो कर्नाटक और तमिलनाडु इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो किस नदी को? गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी नदी? कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, आप पढ़ते हुए याद करते हुए चलेंगे तो बहुत ही आसानी हो जाएगी। आप लोग इसे 1 से 2 बार देखेंगे तो एकदम आसानी से याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? कौन सी नदी कपिल जलधारा का प्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी कपिल जलधारा का निर्माण करती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी प्रकार टॉपिक वाइज वीडियो मिलती रहेंगी और साथ ही साथ जीके सीरीज तो चल ही रही है। कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? तो ब्राह्मणी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो गोदावरी की सहायक नदी है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंडो ब्रह्मा है एक क्या है दोस्तों? इंडो ब्रह्मा तो एक पौराणिक नदी है, पौराणिक नदी है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? तो किस नदी पर है दोस्तों? गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है। आगे देखते हैं,
कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली बनाती है? तो कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नदियों को जोड़ने के लिए नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई? नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई? तो राजक सरकार इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ? तो किस नदी पर दोस्तों? तो सिंधु नदी इसके लिए सही उत्तर है। आगे देखिए सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो 20% जल का प्रयोग कर सकता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? तो क्या क्रम है दोस्तों? महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, कावेरी नदी एवं वैगाई नदी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो कौन सी नदी? तो सिंधु नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों इसी में हमने एक और टॉपिक जोड़ दिया है भारत के प्रमुख बांध एवं नदियों पर, क्योंकि अगर हम लोग नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं तो उन पर बने बांधों के बारे में भी पढ़ना चाहिए, आसानी होगी आप लोगों को याद करने में। तो आप वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखिए, सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए इडुक्की परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? तो किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है। और किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है, केरल राज्य में है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। उकाई परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? तो उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। और किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री विजय भाई आर रूपानी जी हैं और यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी हैं। हमने राज्यपाल और मुख्यमंत्री पर फोटो के साथ वीडियो बना दी है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। काकड़ा पारा परियोजना किस नदी पर है? काकड़ा पारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। और किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कोल डैम परियोजना दोस्तों बांधों से एक क्वेश्चन पेपर में आता है, तो आप बिल्कुल भी इसे याद करते चलें, बहुत ही आसान टॉपिक हो जाएगा आपके लिए। कोल डैम परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? तो किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है। और किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है कोल डैम परियोजना। गंगा सागर परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? तो किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। और किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? तो जवाहर सागर परियोजना भी चंबल नदी पर है। और किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? तो जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है। और किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र इसके लिए सही उत्तर है। आगे देखिए टिहरी बांध परियोजना वेरी इंपॉर्टेंट किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। और किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तिलैया परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? तिलैया परियोजना बराकर नदी पर है। और किस राज्य में है? झारखंड राज्य में है। आगे देखिए तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। और किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। रहा स्क्रीन पर। दुर्गापुर बैराज परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? तो दामोदर नदी पर है। और किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल राज्य में है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? तो दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है। और किस राज्य में है? तो जम्मू एंड कश्मीर राज्य में है। आगे देखिए नागपुर शक्तिगिरी परियोजना किस नदी पर है? तो नागपुर शक्तिगिरी परियोजना कोराडी नदी पर है। और किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। आगे देखिए नागा अर्जुन सागर परियोजना वेरी इंपॉर्टेंट। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। आगे देखिए नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर है? नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है। और किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश राज्य में है। आगे देखते हैं पंचेत बांध किस नदी पर है दोस्तों? तो पंचेत बांध दामोदर नदी पर है। और किस राज्य में है? झारखंड राज्य में है। आगे देखिए
पोचमपाद परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? तो महानदी पर है और किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? फरक्का परियोजना किस नदी पर है? तो फरक्का परियोजना गंगा नदी पर है और किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल राज्य में है। आगे देखिए बाण सागर परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? तो बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है और किस राज्य में है? महाराष्ट्र मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश राज्य में है। भाखड़ा नांगल परियोजना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? सतलज नदी पर है। किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश राज्य में है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन भीमा परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? तो भीमा परियोजना पवना नदी पर है और किस राज्य में है? तेलंगाना राज्य में है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? माता टीला परियोजना किस नदी पर है? तो माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है और किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? रंजीत सागर बांध परियोजना किस नदी पर है? तो रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पर है और किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं, यूटी हो गया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर। आगे देखते हैं राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर है? तो राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर है और किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में है। आगे देखिए सतलज परियोजना किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है और कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। आगे देखिए सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है और किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। हिडकल परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? हिडकल परियोजना घाटप्रभा नदी पर है और किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। आगे देखते हैं। बस दोस्तों आज के लिए ही इतना ही है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको इसी प्रकार की टॉपिक वाइज नई नई वीडियो हमेशा मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।